Hello and welcome to Let's Simplify. In the previous lecture, we have seen the derivative of your standard functions. If you have not yet watched that video, the link will be provided in the description and also in this card. Do check out that video first. And now let's start with this lecture. आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में. इसका दूसरा नाम होता है चेन रूल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. Derivative of composite functions. First of all, let us understand what is a composite function. I know that you have studied this in your 11th standard, but just for the revision sake, I'll try to emphasize more upon what is this composite functions. Well, composite functions का अगर आप definition देखोगे तो definition goes like this. A composite function is created when one function is substituted into another function. क्या कहा हमने? एक कंपोजिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया जाता है. वेल, थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. देखिए, if I have this function f of x equals to sin x and then I have another function which is g of x equals to log x. So now अगर मैं बात करूं fog of x की, तो fog of x आप तो जानते ही हो, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है fog of x के बारे में. fog of x का मतलब होता है f of g of x. ठीक है, तो हमें निकालना है f of g of x. तो f of g of x क्या होगा? वेल, इट इज प्रीटी सिंपल. आपको क्या करना होगा, जहां पर आपके पास f of x प्रेजेंट है वहां पर x के जगह पे g of x की वैल्यू डाल देंगे. यानी कि आप देख सकते हो आपका जो फंक्शन है वो है sin x, तो ये जो x प्रेजेंट है इस x के जगह पे आपकी g of x की वैल्यू आ जाएगी. तो जो आपका f of g of x निकल के आएगा वो होगा sin of log of x. ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें क्या हो गया, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फंक्शन थे. पहला था sin x, दूसरा था log x. अगर मैंने sin x और log x को मिला दिया, इफ आई एड बोथ ऑफ देम टुगेदर, एक नया फंक्शन क्रिएट होके आता है और उसका नाम होता है sin of log of x. ठीक है, सो ये जो साइन ऑफ log of x निकल के आएगा इसे कहा जाता है अ कंपोजिट फंक्शन, बिकॉज इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू फंक्शन विच आर कंपोजिट ऑफ ईच अदर. सो उनको कंपोजिशन किया गया है उनका. ठीक है, द नेम इटसेल्फ टेल्स यू इट इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. सो एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने ये बता दिया कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है. दिस ईयर वी आर नॉट डीलिंग विथ हाउ टू क्रिएट अ कंपोजिट फंक्शन, रादर विल बी इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव इनटू इट. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कंपोजिट फंक्शन के पहले थियरम के बारे में. So this is the first theorem from your 12th standard differentiation, which is if y is equals to f of u is a differentiable function of u and u equals to g of x is a differentiable function of x, such that composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. अब देखिए इतना बड़ा ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बहुत ही सिंपल से भाषा में आपको समझा देता हूँ कि ये क्या इसका मीनिंग है, व्हाट इज दिस एंटायर थिंग अबाउट. इट इज वेरी सिंपल. लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y. एक फंक्शन y कंसीडर किया हमने जो एक u का फंक्शन है. ओके, y itself is written in u, so it can be any function. It can be like sin u or cos u or log u या e raised to u, anything it can be, but it should be in variable u. और एक दूसरा फंक्शन एक दूसरा फंक्शन लिया हुआ है जो कि है u जो है वो खुद में एक x का फंक्शन है. ठीक है ना, x का फंक्शन यानी कि इट कैन बी log x, sin x, cos x, e raised to x, a raised to x, x raised to n फॉर्म, और इट कैन बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर. तो आपके पास y मौजूद है, आपके पास एक u फंक्शन मौजूद है, लेकिन अगर y को डिफरेंशिएट करना होगा तो आपने अब तक सीखा हुआ है कि y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dy by du मिलेगा, क्योंकि इट विल बी डिफरेंशिएटेड ओनली इन u सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ u. और अगर u को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा du अपॉन dx मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x. लेकिन समझो मैंने कुछ आपसे ऐसा डिमांड किया कि what will be dy by dx. Now when I ask you, it becomes nearly very difficult for you to answer this because sir y is not a function of x so that I can differentiate it with x, है ना. y जो है, y आपका x का फंक्शन तो है नहीं कि इसको आप डिफरेंशिएट x के टर्म्स में करोगे. इसे तो कंपलसरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना, u करना होगा, और इसे कंपलसरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा. लेकिन अगर मुझे dy by dx चाहिए होगा तो एक सिंपल सा रूल होता है. आपके चेन रूल को क्या कहते हैं, उसमें ये दिया होता है कि आप सबसे पहले dy by du निकाल लो और फिर उसे मल्टीप्लाई कर लो du by dx के साथ. तो आपने जो ये अभी तक निकाला हुआ है ना dy by du और du अपॉन dx, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल आउटपुट आएगा उसे कहेंगे dy by dx.
अब बच्चों को समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ से डी और यहाँ से डी कैंसिल हो गया और आपके पास dy बाई डी एक्स बचेगा, लेकिन एक्चुअल मैथ्स में दिस डजंट एग्जिस्ट, ऐसे कैंसिल वाला चीज नहीं होता है मैथ्स में। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उसे अगर सीखना होगा तो यस यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, बट एक्चुअल मैथ्स में ये प्रोसीड आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। तो ये होता है आपका कंप्लीट चेन रूल। चेन रूल क्या बताता है, अगर फंक्शन उस पैरामीटर में नहीं दिया हुआ है तो पहले इसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर u को डिफरेंशिएट कर दो x में, और फिर जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो फंक्शन मिलके आएगा वो उसका dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका जस्ट एक थियरम था। थियरम्स को मैंने आपको बस एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया, और इसका थियरम का प्रूफ आप जाके आपके टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ ही जाएगा। Now let's proceed towards the sums that are based on this composite functions. Those sums are very important for us. Okay, so this is the first problem that we'll be solving. The question from exercise 1.1, which says that, yeah, obviously the question is again differentiate the following with respect to x. This is question number 1 that we are solving, and the question given here is, first sub question is x cube minus 2x minus 1 raised to 5. Okay, so let us see how we'll utilize the chain rule that we have studied and get this sum solved. देखिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका होगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाई है कि सबसे पहले आपके जो फंक्शन होगा उसको एक वेरिएबल असाइन कर दो। तो मैं यहाँ पर असाइन करूँगा एक वेरिएबल, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। व्हाट नेक्स्ट कैन वी डू इन दिस केस? वेल, द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, आप सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे। ठीक है, यही हम लोग ने सीखा है कि डिफरेंशिएटिंग with respect to x लिखना होता है। So I write here differentiating with respect to x and I start differentiating this. dy by dx on the either sides I can take, and I'll get x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 5. Pretty much clear with this. Now the next thing is differentiation को अंदर लेके जाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक दिक्कत हो जाएगी। कौन सी वो दिक्कत होगी सर? यहाँ पर रेज टू 5 है ना, यहाँ पे रेज टू 5 है। जब तक ये रेज टू 5 नहीं निकलेगा तब तक आप इस डिफरेंशिएशन को अंदर लेके जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, यू कैन टेक इट इनसाइड अनलेस एंड अनटिल दिस पावर इज देयर। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट थिंक ऑफ सम लाइक रेज टू पावर 5 को एक्सपैंड करना हमारे लिए काफी दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि ये समथिंग रेज टू 5 का जो एक्सपेंशन होगा वो भी एक व्हाट यू कैन से 3 टर्म्स वाले एक पॉलिनोमियल्स के साथ, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। व्हाट अदर ऑल्टरनेटिव्स कैन वी अप्लाई हियर? Well, here comes the composite functions. Well, composite functions आपकी सारी दिक्कतों का हल होगा इस केस में। कैसे? देखिए, तो पहले तो एक काम कीजिए कि आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि आपका जो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला की लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इसके बहुत ही नज़दीक लग रहा है। ठीक है सर, ऐसे तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5, ऐसे कोई भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो फॉर्मूला है x रेज टू n इज नथिंग बट द डेरिवेटिव इज नथिंग बट n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो ये x रेज टू n क्या होता है? वेल, x रेज टू n यानी कि x के पावर में अगर कोई भी नंबर होगा तो इट कैन बी रिटन एज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं एक काम करूंगा, मैं इस पूरी चीज को जिसको मैंने हाईलाइट किया, देखिए अगर मैं इस पूरी चीज को x मान लूंगा, अगर मैं इस चीज को x मान लूंगा तो क्या ये x रेज टू n बन जाएगा? जी हाँ सर, ये तो x रेज टू n बन जाएगा अगर आपने इस पूरे हाईलाइटेड चीज को x ले लिया, यानी कि x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 को अज्यूम कर लो, अगर मैं इसके जगह पे x पकड़ लेता हूँ इसे, तो क्या हो जाएगा ये? सर ये तो बन जाएगा x रेज टू n फॉर्मूला। और बच्चों आपको x रेज टू n फॉर्मूला तो पता है, ये तो होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सो जो कंपोजिट रूल है इसे मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको। देखिए क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये तो क्लियर हो गया, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को x पकड़ लूंगा, आपका जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज टू एन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिसको आपने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से क्या होगा? n इंटू एक्स रेज टू, क्योंकि आपने x को क्या पकड़ा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू n माइनस 1। अब n माइनस 1 का मतलब तो 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1। यहाँ तक तो सर बात क्लियर है। लेकिन आपका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर खत्म नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किसको मल्टीप्लाई करना होगा? उस चीज को मल्टीप्लाई करना होगा जिसे आपने x पकड़ा हुआ है। तो आपको पता है आपने किसे हाईलाइट किया था? जी हाँ, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 को हाईलाइट किया, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपको आगे मल्टीप्लाई करना होगा। इसे कहा जाता है चेन रूल। तो फिर से एक बार समझा दूं आपको चेन रूल क्या होता है। चलिए फिर से एक बार, तो चेन रूल में जो ये आपका क्वेश्चन था आपके सामने, इस क्वेश्चन का अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले
क्या इसमें से कोई ऐसी चीज है जिसे आपने x कंसिडर कर लिया? अगर उसे x पकड़ लोगे या फिर उसे अज्यूम करोगे x, तो आपका पूरा ये स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला कोई लग जाएगा। तो हाँ जी हाँ, ऐसा एप्लीकेबल है। अगर आप इस ब्रैकेट को पूरा x पकड़ लोगे तो x रेज टू n हो जाएगा, और x रेज टू n का फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। सो इसीलिए मैं इस पूरे ब्रैकेट को n x पकड़ लूंगा, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा डेरिवेटिव ऑफ उस चीज का जिसे हम लोग ने x पकड़ा था। तो किसे x कंसिडर किया था? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन। तो चलिए लेट्स मूव अहेड एंड गेट दी फॉर्मूला, गेट इट डन। तो आपको पता ही है ये 5 है, ये बाहर रहेगा। Then this is again remaining as it is, so I'll write it as x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 4 into the derivative of, look at this, the derivative of x cube minus 2x minus 1. Well, the derivative of x cube is very much clear to you. Derivative of x cube अभी आप सीख ही चुके हो कि इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जी हाँ, x raised to n फॉर्मूला। Well, what is x raised to n? It is n into x raised to n minus 1. So 3 into x raised to 3 minus 1 is 2, and I hope अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो ये काफ़ी आसान सी चीज़ें चल रही है। आपको मैंने बताया था कि अगर एक नंबर होगा तो उसे कांस्टेंट पकड़ेंगे या कोएफिशिएंट, ये डिपेंड करता है कि वो नंबर x वाले टर्म के साथ प्रेजेंट है या उसके बिना। तो यहाँ पे देख सकते हो -2 जो है ये x के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 को हम लोग -2 रख देंगे, x को हम लोग x का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। आपको सभी को पता ही है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। अगर पता नहीं है तो याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर द डेरिवेटिव ऑफ x विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, सो आई राइट हियर 1 माइनस, ये देखिए ये जो 1 है ये इस बार किसी x टर्म के साथ प्रेजेंट नहीं है, तो जब ये x टर्म के साथ प्रेजेंट नहीं है तो इसे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। और आपको तो पता ही है ये फॉर्मूला जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो होता है 0, मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ोगे तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा अभी आगे बढ़ने के बाद। वेल, द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन गेट इज द फाइनल आंसर मे बी 5 इंटू एक्स क्यूब minus 2x minus 1 the whole raised to 4 into this will be 3x square and then minus 2. Okay, so that's the final answer for your dy by dx. I hope कि आपको ये सम तो समझ गया होगा, कोई डाउट नहीं। बहुत ही सिंपल सा ये सम था जो हम लोग ने ट्राई करने का कोशिश किया, सॉल्विंग यूजिंग दी कंपोजिट फंक्शंस और कंपोजिट रूल या फिर चेन रूल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो चलिए अब बात करते हैं इस सम की जो आपके सामने दिख रहा है, फोर्थ सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सम आपके सामने है। आपको ये सम अगर सॉल्व करना है तो अगेन कंपोजिट फंक्शंस का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? चलिए पहले सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर जानते हैं कि हो पाएगा या नहीं हमसे। देखिए सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू योर इंटायर क्वेश्चन दैट वी ऑब्वियसली नो द प्रोसीजर। सबसे पहले उसे x लेना होता है, सॉरी y कंसिडर करना होता है। सो हम लोग इसे एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, प्रेफरेबली y रखते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी नाउ ट्राई टू डिफरेंशिएट इट। ओके, सो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So once you start differentiating you get dy by dx on either side. So यहाँ पर भी dy by dx आ जाएगा। dy by dx of what? Well, the dy by dx of the entire thing which is x square plus root of x square plus 1. ओके फाइन। सो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अंदर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर देख लो इन दोनों फॉर्मूला की लिस्ट में कहीं पर भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही करीब का एक फॉर्मूला दिखाई देगा, वो होगा रूट एक्स। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स जिसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, इस ये अगर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? वेल सर, आपको ना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इस चीज़ को हमें क्या पकड़ना पड़ेगा? एक्स पकड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पूरे चीज़ को एक्स पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो आप सभी लोग जानते हो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर भी अगर आप वही फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो 1/2 रूट एक्स बनेगा। तो 1/2 रूट एक्स क्या होगा आपका? वेल, एक्स तो आपका वो क्वांटिटी है जो आपने कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
+1 इस तरह से। देखिए मैंने क्या किया, रूट एक्स का फॉर्मूला अगर 1/2 रूट एक्स हो सकता है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को भी वही फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा। लेकिन क्या कहानी यहीं पे खत्म होती है? जी नहीं, मैंने आपको बताया कि पिछले ही समय कि कंपोजिट फंक्शंस या फिर अगर चेन रूल को डील करना है तो सामने उसका डेरिवेटिव भी अप्लाई करना होता है जिसे आपने एक्स पकड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हो कि एक्स किसे कंसिडर किया गया है, एक्स कंसिडर किया गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर +1। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर कैसे मिलेगा हमें। तो चलिए लेट्स सॉल्व दिस। दिस बिकम्स 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट अगेन एक्स स्क्वायर +1 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव अगर अंदर आ जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो सभी लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जी हाँ, ये फॉर्मूला लगेगा एक्स रेज टू एन विच बिकम्स एन इंटू एक्स रेज टू एन -1। सो 2 - 1 तो आपको 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। प्लस ये डेरिवेटिव सेकेंड टर्म को चला जाएगा, तो चलिए वापस सेकेंड टर्म को भी डेरिवेटिव दे देते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 का भी आपको क्या निकालना होगा? डेरिवेटिव निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर वापस आपके सामने दिक्कत खड़ी हो गई कि सर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता है हमें, लेकिन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 का डेरिवेटिव पता है क्या? जी नहीं, आपको इसका डेरिवेटिव तो नहीं पता है। अब लेकिन निकालना तो है हमें डेरिवेटिव, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी चीज है, आप एक्स स्क्वायर +1 को क्या पकड़ोगे? आप एक्स स्क्वायर +1 को एक्स पकड़ लो। अगर एक्स पकड़ लेंगे तो रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा। चलिए लगा देते हैं इस रूट एक्स का फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है। वेल रूट एक्स का फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट अगेन एक्स स्क्वायर +1। और अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट, जैसे आपको बोला मैंने इस चीज़ को एक्स पकड़ना है आपको, एक्स स्क्वायर +1 को, तो एक्स स्क्वायर +1 को अगर आप एक्स पकड़ोगे तो ये बनेगा रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। लेकिन एक और चीज़ बोली है सर ने, जिस टर्म को आपने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव भी आगे मल्टीप्लाई करना होता है। तो किसे x कंसिडर किया आपने? आप सभी लोग जानते हो कि एक्स स्क्वायर +1 को आपने x कंसिडर किया ताकि वो स्टैंडर्ड बन जाए। तो चलिए आगे चल के इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ये होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 and then here it will be 2x plus 1/2 root of x square +1 and then the last thing which is derivative of x square। obviously आप सभी लोग जानते हो डेरिवेटिव ऑफ x square होगा 2x एंड +1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अगर इसका फाइनल आंसर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 एंड देन दिस विल बी 2x प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन, अगर चाहिए तो ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो एंड आई कैन जस्ट इरेज दिस 2 नाउ हियर। यहाँ से 2 अगर हट जाएगा तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। आप चाहिए तो इसको अंदर लेके जा सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर और नॉट। बट अगर आप ऐसे भी अगर एग्जाम में रखोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज प्रीटी सिमिलर एंड वेरी सिंपल अगेन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अगेन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 विच इज अगेन द सेम थिंग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे चैप्टर में बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स शायद मेन क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हर एक जगह पे आपको बस डिफरेंशिएशन करना होगा, टाइप्स चेंज होते जाएंगे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 7th सब क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 विच इज कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉसेक्स। तो ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो वही होगी जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि लेट y इज इक्वल्स टू योर क्वेश्चन, एक वेरिएबल असाइन कर देंगे कोसेक ऑफ रूट कॉसेक्स। तो हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया और वो है कोसेक। तो यहाँ पर दो फंक्शंस थे, पहला है कोसेक एक्स, दूसरा है रूट ऑफ कॉस एक्स। दोनों को कंबाइन करके बन जाता है कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स। नाउ अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा कोसेक ऑफ रूट एक्स। वेल कोसेक रूट एक्स आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर dy/dx दोनों साइड देना होता है, तो यहाँ पर भी मैं dy/dx दे देता हूँ कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स। चलिए अब यहाँ तक तो बात क्लियर है कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए दोनों साइड dy/dx दे दिया।
आगे वेल देखिए कोसेक ऑफ रूट कॉसेक्स ऐसा कोई भी डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं है आपके पास इस टेबल में। देखिए ये टेबल रहा आपके सामने, लेकिन एक फॉर्मूला बहुत ही मिलता जुलता है, वो है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स विच इज माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कौन सी एक वो चीज़ है जिसे एक्स पकड़ा जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, रूट ऑफ कॉस एक्स को आपको एक्स पकड़ना पड़ेगा, तब आपका ये फॉर्मूला जाके बनेगा कोसेक एक्स का। वेल कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ पर आएगा माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर आएगा कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वहां पर दिया हुआ है। फॉर्मूला तो लगा लिया, लेकिन क्योंकि चेन रूल लगाया हुआ है तो चेन रूल का एक रूल होता है कि जब आपने फॉर्मूला लगा दिया उसके बाद डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसके डेरिवेटिव को, उस चीज का डेरिवेटिव निकालना है जिसको आपने एक्स कंसिडर किया हुआ है। तो हमने रूट कॉस एक्स को एक्स कंसिडर किया, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स लिख दिया यहाँ पर। चलिए फिर इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, आगे का भी डेरिवेटिव निकालते हैं। ये बनेगा माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स into cot root cos x into derivative of root cos x। well again the same thing, root cos x ऐसा कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो क्या करना होगा, इस cos x को आपको x पकड़ना होगा। जैसे ही आप इस cos x को x पकड़ लोगे तो क्या बनेगा, ये रूट x बन जाएगा। रूट x का डेरिवेटिव ये रहा आपके सामने, जो होता है 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह पे हम क्योंकि cos x अप्लाई करेंगे तो आगे डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना होगा उस चीज़ का जिसे x कंसिडर किया है। आपने cos x को x कंसिडर किया तो यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो देखिए ये क्या होगा, ये बन जाएगा माइनस कोसेक रूट cos x, ये एज इट इज कॉट रूट cos x, ये रहेगा 1/2 रूट cos x, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cot x विच इज माइनस साइन x। ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया बच्चों dy बाई डी एक्स का वैल्यू। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हमें तो आंसर ये आ गया, लेकिन शायद आपके बुक में कोई आंसर अलग दिया होगा, आपके बुक के पीछे कुछ अलग आंसर दिया होगा। डिफरेंट सॉल्यूशंस माइट एग्जिस्ट बिकॉज आप कितना सिंप्लीफाई करते हो क्वेश्चन को उतना आपको उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट मिलते जाएगा। नाउ वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट सिंप्लीफिकेशन, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस डिफरेंशिएशन इज टू बी डन। तो अगर आपके बुक में कोई अलग आंसर दिया हुआ है तो डोंट पैनिक, आप इस चीज़ को भी अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, शायद आप कॉट को अगर साइन अपॉन कॉस लिखोगे या टैन को आप 1/cos या फिर साइन अपॉन कॉस लिखोगे, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन टू रीच द डेस्टिन्ड आंसर दैट इज गिवन इन योर बुक। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये सॉल्व करके रखोगे तो भी आपका कोई मार्क्स कटेगा नहीं, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट टू प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू दिस, रादर इट इज डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। तो हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया, सिंप्लीफिकेशन का मार्क्स नहीं होता है, डिफरेंशिएशन कितना सही आप करते हो उसका मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, 10th सब क्वेश्चन विच इज cos स्क्वायर लॉग x स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले इसको हम लोग इसे एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, लेट y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर and this is log of x square plus 7. Now one important thing that students usually forget is trigonometric functions. Always remember, let it be sine or cos or whatever for that matter. अगर आपके पास sin square x है या फिर sin cube x लिखा हुआ है या फिर मैंने cos raised to 4x लिखा हुआ है या फिर tan raised to 5x लिखा हुआ है और मैंने cosec of 10x लिखा हुआ है, जो भी मैंने ऐसे जो भी चीज़ें मैंने आपको दी हुई है, always have this habit of writing it as sin x the whole cube, and instead of cos raised to 4x write it as cos x the whole raised to 4, और tan x दिया होगा तो उसे tan x raised to 5। मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है। वाई, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। देखिए अगर आपको आगे की चीज़ समझनी है तो ये लॉजिक आपको समझना ज़रूरी है। तो अगर ये आपको समझ गया जो मैंने आपको बताया, तो देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने बताया अभी कि आपके सामने अगर cos रेज टू 2 होगा, cos रेज टू 3 होगा या जो भी वैल्यू होगा, आपको जो करना होगा वो ये करना होगा, cos यहाँ पर ले लेंगे, ये log हो जाएगा, यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया और इसे होल रेज टू, आई हैव टू यूज करली ब्रैकेट्स, तो इसे होल रेज टू हम लोग क्या लिख देंगे, इट वॉज 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे।
ठीक है। नाउ व्हाई दिस चेंज हैज हैपेंड, बिकॉज अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली देखोगे, अगर इसे मैं डिफरेंशिएट करता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सर यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगेगा, है ना, आप कॉस एक्स की तरफ देखना शुरू हो जाते, क्योंकि सर ने बोला कि कौन सा जो मिलता जुलता फॉर्मूला होता है उसे देखना होता है। तो कॉस दिख गया तो आप कॉस के पास चले जाओगे, लेकिन अगर आप इस 2 को भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जितने भी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज रेज टू पावर 1 है। देखिए साइन एक्स दिया हुआ है यानी कि साइन एक्स रेज टू 1 है, कॉस एक्स दिया हुआ है तो कॉस एक्स रेज टू 1 है। ये कॉस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं है, ये कॉस के लिए है। ये टैन के लिए, टैन स्क्वायर या टैन क्यूब या टैन रेज टू 4 के लिए नहीं है। ओके सर, नाउ आई अंडरस्टूड दैट व्हाई यू हैव टेकन दिस कॉमन, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट कि ये वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। वेल चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग with respect to x. This will now become dy by dx, and this becomes again d by dx of what? D by dx of cos, then it becomes log x square plus 7, and then it is the whole square जिसका हमें differentiation करना है। कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट? बहुत ही सिंपल सा ये तरीका होगा। देखिए आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कौन सा वो फॉर्मूला है जो इसके बहुत ही क्लोज है, जो समझ में आएगा आपको कि ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ब्रैकेट वाली चीज को अगर मैं x पकड़ लूंगा तो ये बन जाएगा x रेज टू 2, और x के पावर में जब भी एक नंबर आता है तो आपके सामने एक फॉर्मूला खड़ा हो जाता है, वो होता है x रेज टू n। यस, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे x रेज टू n। वेल x रेज टू n फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? इट इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1। सो दिस विल बी 2 इंटू, then it will be cos of, it will be again log of, it will be x square plus 7, then the whole I can say this entire thing रेज टू 1 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 हो गया। देखिए n इंटू एक्स रेज टू, इस पूरे ब्रैकेट को x पकड़ लिया, रेज टू n माइनस 1। ओके, इनटू मैंने आपको बताया कि जब चेन रूल अप्लाई करोगे तो इनटू डेरिवेटिव करना होता है। किसका डेरिवेटिव करना होता है? उस चीज का जिसे x कंसीडर किया हमने। किसे x कंसीडर किया? वी हैव कंसीडर दिस कॉस ऑफ log of x square plus 7 this entire thing as our x। तो इसका डेरिवेटिव आपको आगे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको आगे मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अप दिस डेरिवेटिव नाउ। दिस इज 2 हियर, दिस इज cos of, then it is log of x square plus 7, and then bracket complete into differentiation of cos। well sir, cos of log of x square plus 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इस ब्रैकेट को x पकड़ लिया जाए तो ये cos x बन जाएगा जरूर। तो चलिए इसको पकड़ लेते हैं x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन हमारे लिए x क्या है? हमारा x है log x स्क्वायर प्लस 7। चेन रूल अप्लाई हो रहा है, आप सभी लोग जानते हो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसे आपने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव। देखिए ये वाला चीज आपका x होता है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। इसे हम लोग ने x कंसिडर किया था, इसीलिए वो लिखा हुआ है। वैसे इस x को आप n मत समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको करेक्शन दे देता हूँ। दिस इज लुकिंग मोर लाइक योर n, सो लेट्स मेक इट x and this is also x 5। now let's go ahead and let's solve this। आगे इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि आपका डेरिवेटिव नहीं निकला हुआ है। तो जब तक आपका डेरिवेटिव वहाँ पर एग्जिस्टिंग है, जब तक वो dy by dx आपको दिख रहा है, तब तक आप सॉल्व कीजिए। तो I write here sin, then I write log x square plus 7, and then into derivative of log। well sir, log of x square plus 7 नहीं पता है, लेकिन अगर इस ब्रैकेट को आप x पकड़ लोगे तो log x जरूर ये बन जाएगा। और log x का डेरिवेटिव ये देखिए आपके सामने 1 अपॉन x होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x, लेकिन हमारा x है x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव जिसको x पकड़ा हुआ है, किसे x पकड़ लिया? x स्क्वायर प्लस 7। तो एक और बार आपके पास चेन रूल आ गया है, तो चलिए फिर से एक बार चेन रूल अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज एज इट इज रखी जाएगी, विच इज cos ऑफ again log of x square plus 7, and then minus, I write here sin log of x square plus 7। ओके, दिस माइनस इज मल्टीप्लाइड। ओके, इसे माइनस यानी कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं है, माइनस साइन एक्स इसका डेरिवेटिव था। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसे भी एक ब्रैकेट ही असाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट कंसीडर कर लेते हैं, यस लाइक दिस। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट, ताकि ये माइनस साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लीकेशन में सारी चीज़ें। इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 2x होता है, और 7 का डेरिवेटिव तो वैसे 0 बनेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन के लिए।
और क्योंकि इसके आगे कहीं पर डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ है तो इसे आप ऐसे ही रख सकते हो, इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करके 4 भी लिख सकते हो, इस माइनस साइन को बाहर भी निकाल सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा इस सम में आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी बता देता हूँ। वेल ये बन जाएगा -4x, उसके बाद आएगा ये साइन वाला पहले लिखता हूँ मैं, बाद में कॉस लिखूंगा, तो साइन ऑफ लॉग x² + 7, उसके बाद मैं लिखूंगा कॉस ऑफ लॉग, सो वेट अ सेकेंड, जस्ट कॉस, और ये इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, इट लुक्स गुड देन, सो कॉस ऑफ लॉग x² + 7 अगेन, तो साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया, और इसके नीचे जो भी है x² + 7, सो आई राइट हियर x² + 7 इन दिस केस। देखिए सारी चीज़ें आ गई, 2 2 सा 4 हो गया, x आ गया, माइनस साइन आ गया, x² + 7 नीचे आ गया और ये आ गया। वेल आप सभी लोग एक चीज़ जानते होंगे, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? sin 2 थीटा इज नथिंग बट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो sin 2 थीटा का, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा भी है, यहाँ पर cos थीटा भी है, सेम होना चाहिए थीटा, यहाँ पर है वो, उसके साथ साथ 2 होना चाहिए, तो इस 4 को अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे तो एक 2 निकल के आएगा, तो -2x यहाँ पे लिख दिया, 2 गायब हो गया, एक वो चला जाएगा फॉर्मूला में, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 log of x² + 7। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट यू शुड सिंप्लीफाई टिल दी एंड, ओके, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू राइट द डिफरेंशिएशन करेक्टली। तो जहाँ पर ये डेरिवेटिव निकल गया, जैसे कि इस स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकल गया, तो ये डेरिवेटिव अगर आपका सही होगा तो वहाँ तक सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसको सिंप्लीफाई करना। सो अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, and that's pretty much for this sum. Let's proceed ahead with the next sum now. So this is the next sum that we'll be solving now. It is again from question number 2, and now it is 17th question. So the question is this in front of you. Let's assign a variable. The first step, let y is equals to your question, that is log of, again we have log, and then we have log x again, and then we have a whole square given here. Though they should write here curly brackets because they have already used a square bracket, I'll write here curly bracket. So I write here curly bracket and then the square. So this is the question that we need to solve, and let's see how we can approach this sum differentiating with respect to x. Let's take d by dx on both the sides. So this becomes dy by dx, and this will be d by dx of this entire thing, that is log of, this will be log of log x, complete the bracket, complete the curly bracket as well, and then the whole square. When you look at this question, you can understand, आपको समझ में आता है कि यहाँ पर आपको इस पूरे ब्रैकेट को x पकड़ना होगा, क्योंकि सर यहाँ पे 2 है, अभी तक आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे इस केस में, आई अज्यूम दिस, बिकॉज कंपोजिट फंक्शन चल रहा है, तो आप डायरेक्टली तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे, log x का डेरिवेटिव नहीं लगेगा जब तक आपके पास ये 2 प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि log x देखिए, log x के फॉर्मूला में रेस टू कुछ नहीं है, इट इज ऑलवेज रेस टू 1, तो इसको सबसे पहले 1 में कन्वर्ट करने के लिए x⁴n फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एनीथिंग रेज टू n एक ही फॉर्मूला में, और वो होता है x⁴n। सो लेट्स अप्लाई x⁴n वाला फॉर्मूला यहाँ पर। तो जब आप x⁴n वाला फॉर्मूला लगाओगे वो बनेगा n इंटू x रेज टू, सो रेज टू -1, सो 2 - 1 इज 1 इन दिस केस। लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई यहाँ पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो स्टैंडर्ड नहीं था, ये आपका x⁴n नहीं, ये x नहीं है, आपने इसे x कंसिडर किया हुआ है। तो जिसको आपने x कंसिडर किया होता है उसका डेरिवेटिव भी तो आएगा आगे, तो डेरिवेटिव जिसको x कंसिडर किया, यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, एक मिनट, इसको हम लोग, या डेरिवेटिव ऑफ log of again log x and then curly brackets complete. So ये डेरिवेटिव आपको आगे मल्टीप्लाई करना होगा, दिस इज द कंप्लीट चेन रूल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log of again log of log x, complete this, and into derivative of this log of log x. Well, log of log x कैसे निकलेगा? देखिए log x का डेरिवेटिव तो आप सभी लोग जानते हो, वो होता है ये 1/x, है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो इस चीज़ को x पकड़ लेंगे, log of log x को x पकड़ना पड़ेगा, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन x किसे कंसिडर किया हम लोगों ने? x तो हम लोगों ने इसे कंसिडर किया log of log x को, इनटू डेरिवेटिव जिसे x कंसिडर किया है,
इंटू डेरिवेटिव जिसे x कंसिडर किया, वेल x को तो हमने log ऑफ log x को x कंसिडर किया, तो log ऑफ log x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे अगर बढ़ोगे तो देखिए आगे यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर आएगा log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। वेल डेरिवेटिव ऑफ log x नहीं है हमारे पास, लेकिन log x है तो इस log x को x पकड़ लो, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन x, यानी कि ये बनेगा log ऑफ 1 अपॉन log x, है ना, क्योंकि इसे x पकड़ लिया हम लोग। नेक्स्ट इज इनटू डिफरेंशिएट ऑफ, जिसको हम लोगों ने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव, तो फाइनली x पकड़ा था log x को, तो log x का यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव, एंड लेट्स सॉल्व इट। सो यू गेट log ऑफ again log x, ओके, एंड देन इनटू, ये एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी नया चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, जो ऊपर लिखा हुआ है उसे ही एज इट इज हमें कॉपी करना है, और हम लोग लास्ट में आ जाएंगे log x के पास, और ये रहा log x का आपका जो डेरिवेटिव होता है वो ये रहा आपके सामने 1 अपॉन x। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 अपॉन x इन दिस केस। तो फाइनल आंसर आपका ये निकल के आया किसका, dy बाई dx का। तो this was all about this first part of your exercise 1.1। अगले पार्ट में भी हम लोग कवर अप करेंगे इस कंपोजिट फंक्शंस को। तो देखिए हम लोग मैक्सिमम कवर सम्स यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सारे सम्स नहीं ले पाऊंगा ड्यू टू द टाइम रेस्ट्रिक्शन। सो प्रिटी मच सिमिलर टू ऑल दी सम्स, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हर सम में सेम होने वाला है, तो आप खुद से ज़रा ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट आउट कीजिए कि यू आर फेसिंग दिस डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू देयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जो सब हम लोगों ने पढ़े हैं आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।